वो यहाँ से जाने लगता है तभी एक गाड़ी उससे टकराती है। हालांकि गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है पर उस लड़के को कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन कॉन्स्टेंटीन को दिखाया जाता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करता है, इसीलिए उसे घर पर बुलाया होता है जहाँ पर एक लड़की के शरीर में डीमन ने कब्जा कर लिया है। जॉन को उस डीमन को उस लड़की के शरीर से निकालना है। जॉन यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है, साथ ही वो एक पवित्र निशान को उस लड़की के सर पर लगाता है जिससे वो डीमन को जो उस लड़की के शरीर में था उसे एक मिरर के अंदर कैद कर देता है। लेकिन वो मिरर हवा में उड़ने लगता है। हालांकि जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर मिरर टूट जाता है। इससे वो डीमन आजाद हो जाता है। वो उस लड़की के शरीर से तो निकल चुका है लेकिन अब भी वो हमारी दुनिया में है। जॉन इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि लूसीफर और गॉड के बीच में एक करार हुआ था जिसके मुताबिक कोई भी डीमन या कोई भी एंजल डायरेक्ट हमारी धरती पर नहीं आ सकता। गॉड और लूसीफर दोनों के दोनों इंसानों के ऊपर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। जिनके ऊपर लूसीफर का प्रभाव होता है वो बुरे इंसान बन जाते हैं और जिनके ऊपर गॉड का वो अच्छे इंसान बन जाते हैं। और अब एक डीमन हमारी दुनिया में घूम रहा है। इसीलिए जॉन अपने दोस्त जो कि चर्च में फादर भी होते हैं, जो किसी भी चीज को छूकर उसके बारे में पता लगा लेते हैं, उनके पास जाता है और आज के हादसे के बारे में बताता है कि एक डीमन हमारी दुनिया में घूम रहा है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। इसके बाद जॉन डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे दोनों के दोनों लंग्स खराब हो चुके हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा नहीं तो तुम्हारी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जॉन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि मरने के बाद मैं हेल ही जाऊंगा। जॉन ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसे आत्माएं दिखती थी, उसे डीमंस दिखते थे। उसने अपने पेरेंट्स को बात बताई लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, जिसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। जॉन इतना परेशान हो गया था कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और बाइबल के हिसाब से अपनी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हेल में ही जगह मिलती है। और जब जॉन ने ऐसा किया था तो कुछ पलों के लिए वो हेल में चला गया था लेकिन डॉक्टर ने उसके हार्ट को रिवाइव कर दिया जिससे वो जिंदा हो गया। पर अब उसे पता है कि मरने के बाद उसे हेल ही जाना है। पर उस इंसिडेंट के बाद जॉन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया लेकिन जॉन बच गया था। इस बात का लूसीफर को बहुत दुख है, इसीलिए जब भी जॉन मरेगा वो खुद उसे लेने के लिए धरती पर आएगा। वहीं जॉन अब गैब्रियल के पास जाता और कहता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों की मदद की है, इसीलिए मरने के बाद मेरी आत्मा को हेल में नहीं बल्कि हेवन में भेजा जाए। गैब्रियल एक हाफ ब्रीड यानी कि आर्क एंजल है। गैब्रियल कहती है कि तुम सेल्फिश हो, तुम लोगों की मदद इसलिए करते हो ताकि हेवन में जा सको, तुम्हें हेवन में जाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना होगा। जॉन वहां से चला जाता है और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है एक डीमन उसके ऊपर हमला करता है और जॉन उस डीमन को मार देता है। ये एक पूरा का पूरा डीमन है। लूसीफर और गॉड के बीच में जो करार जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक इस तरह के डीमन अर्थ पर नहीं आ सकते, इसीलिए वो मिडनाइट नाम के एक आदमी के पास जाता है जो कि विच डॉक्टर है। ये दूसरी दुनिया और इंसानों की दुनिया में बैलेंस बनाते हैं और जॉन उसे बताता है कि किस तरह से एक पूरे डीमन ने उसके ऊपर हमला किया। पर मिडनाइट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि डीमंस को इस दुनिया में अपने असली रूप में आने की इजाजत नहीं है। इसीलिए अब जॉन यहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है जिससे वो बहुत सारे हथियार लेता है ताकि डीमंस को मार सके। वहीं हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे मैक्सिको में एक चर्च के अंदर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिला था। वो बहुत तेजी से लॉस एंजलिस की तरफ आ रहा होता है और जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहाँ पर एनिमल्स अपने आप ही मर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एंजिला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बहन की मृत्यु हो गई होती है। उसकी बहन की कलाई पर भी वही टैटू का निशान होता है जो उस मैक्सिकन आदमी के हाथ पर उस वक्त बन गया था जब उसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिला था। एंजिला अपनी बहन की मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान और शॉक्ड होती है क्योंकि उसकी बहन चर्च को फॉलो करने वाली थी और ऐसी लड़की कभी भी अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं वो सीधा हेल जाते हैं। एंजिला अपनी बहन के केस को इन्वेस्टिगेट करती है। वो उसके आखिरी वीडियो फुटेज को देखती है जहाँ उसने मरने से पहले जॉन कॉन्स्टेंटीन का नाम लिया था। इसीलिए एंजिला जॉन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है लेकिन जॉन उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो इस दुख से दुखी होता है कि मरने के बाद उसे हेल जाना होगा। एंजिला वहां से जाने लगती है तभी जॉन देखता है कि उसके पीछे कुछ डीमंस हैं। वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और डीमन से बचा लेता है और अब जॉन एंजिला की मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए एंजिला के कहने पर वो उसकी बहन के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोनों पैरों को पानी के अंदर डालता है और साथ ही अपने हाथ में कैट को पकड़ता है क्योंकि कैट प्रोटेक्टर होती है। जिसके बाद उसकी चेतना हेल में चली जाती है जहाँ पर वो एंजिला की बहन की आत्मा से मिलता है। उसकी बहन की आत्मा बताती है कि उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। हालांकि अब जॉन इसका कारण पूछना चाहता है लेकिन तभी यहाँ हेल के डीमन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसे अपनी जान बचाकर वापस अपनी असली दुनिया में आना पड़ता है। वहीं जॉन के फ्रेंड जो कि चर्च के फादर भी हैं, वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर एंजिला की बहन की डेड बॉडी है। वो देखते हैं कि उसकी कलाई पर डीमन का निशान है। फादर किसी की बॉडी को टच करके सब कुछ पता कर लेते हैं। जब वो एंजिला की बहन की बॉडी को टच करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ पता चल जाता है पर अगले पल उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन यहाँ इस जगह पर आता और देखता है कि फादर ने अपने प्रोटेक्टर लॉकेट को नहीं पहना था जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही फादर ने अपने हाथ पर एक निशान बना दिया होता है जो कि वही निशान वही टैटू होता है जो सबसे पहले मैक्सिकन आदमी के हाथ में आया था और उसके बाद एंजिला की बहन के हाथ में। और अब जॉन इस टैटू की इस निशान की इन्वेस्टिगेशन करता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये निशान लूसीफर के बेटे मैमन का निशान है जो अपने फादर की तरह नर्क में यानी कि हेल में नहीं रहना चाहता था बल्कि वो इंसानों की दुनिया में आकर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। लेकिन इंसानों की दुनिया में यानी कि अर्थ पर आने के लिए उसे दो पावरफुल चीजों की जरूरत थी। एक तो स्पीयर ऑफ
डेस्टिनी और दूसरा कोई पावरफुल साइकिक इंसान जो कि एंजिला की बहन थी जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। स्पीयर ऑफ डेस्टिनी से दरअसल जीसस को मारा गया था और उनका खून उसी पर रह गया था, जिस वजह से वो हथियार अब बहुत ज्यादा पावरफुल है। जॉन को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसका एक दोस्त फोन से दे रहा होता है और जैसे वो फोन रखता है यहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो उसे मार देते हैं और इस तरह से जॉन के दोस्त की भी मृत्यु हो जाती है। और अब जॉन और एंजिला को समझ में आ जाता है कि एंजिला की बहन ने अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों किया, क्योंकि लूसीफर का बेटा मैमोन उसके जरिए इस दुनिया में आना चाहता था जो कि उसकी बहन नहीं चाहती थी। और एंजिला के अंदर भी बचपन में उसी की बहन की तरह साइकिक पावर थी, जिन पावर्स को उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए उसकी सारी पावर्स डेड हो गई। वो अब एक्टिवेट नहीं है, उसकी पावर उससे अब दूर जा चुकी है। एंजिला कहती है कि मैं अपनी पावर को वापस चाहती हूँ। जॉन उसे पानी के टब में डालता है और जब वो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच जाती है तो उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी साइकिक पावर को इस्तेमाल करके जॉन को बताती है कि चर्च के फादर को और तुम्हारे उस दोस्त को जिसने फोन पर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी एक हाफ डीमन ने मारा है, जो कि आधा इंसान और आधा डीमन है। उससे तुम पहले भी मिल चुके हो। दरअसल जॉन जब उससे पहली बार मिला था तो उसे पहचान नहीं पाया था। एक बार फिर से जॉन उसी हाफ डीमन के पास जाता है। वो उसके चेहरे पर होली वाटर फेंकता है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। जॉन उस हाफ डीमन को टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, जिस पर वो हाफ डीमन बताता है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लूसीफर के बेटे को मिल चुका है और अब उसे सिर्फ एंजिला की जरूरत है क्योंकि उसकी साइकिक पावर वापस आ चुकी है और उसी की मदद से वो इस दुनिया में वापस आ जाएगा। जॉन इसके बाद एंजिला के पास जाता है और तभी कोई शक्ति एंजिला को खींचकर अपने साथ ले जाती है। जॉन इसके बाद मिडनाइट के पास जाता है जो इंसानों की दुनिया में और दूसरी दुनिया में बैलेंस बनाते हैं। जॉन उसे विश्वास दिलाता है कि बैलेंस बिगड़ चुका है, इसीलिए वो उसे एक चेयर पर बिठाता है, जिससे जॉन को पता चल जाता है कि एंजिला एक हॉस्पिटल में है। जॉन अपनी असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे डीमन से होता है और वो उनका खात्मा करके उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एंजिला होती है। दरअसल यहाँ पर लूसीफर का बेटा मैमन एक रिचुअल कर रहा होता है, जिस रिचुअल के बाद वो एंजिला की बॉडी से बाहर निकलेगा और इंसानों की दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। पर इससे पहले क्यों ऐसा करता, जॉन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि लूसीफर का बेटा हमारी दुनिया में ना आए। वो एंजिला को शांत कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर गैब्रियल आ जाती है जो कि आधी इंसान और आधी एंजल है, यानी कि आर्क एंजल। वो जॉन के असिस्टेंट को मार देती है क्योंकि वो चाहती है कि इस दुनिया में लूसीफर का बेटा मैनन आए और दुनिया में इंसानों को सबक सिखाए, क्योंकि इंसान बार बार गलतियां करते हैं। वो जॉन को एक कमरे में फेंक कर कमरे को बंद कर देती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मौत के बहुत करीब चला जाता है और जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो लूसीफर यहाँ पर आता है, क्योंकि लूसीफर ने वादा किया था कि जब भी उसकी मृत्यु होगी वो खुद उसे लेने के लिए आएगा। पर जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि तुम्हारे बीच में और गॉड के बीच में जो करार था उसे तोड़ देगा। दरअसल लूसीफर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो जाता है गैब्रियल के पास और गैब्रियल के पंख जला देता है, जिससे वो इंसान बन जाती है। साथ ही वो अपने बेटे को वापस नर्क में यानी कि हेल में भेज देता है। अब क्योंकि जॉन ने उसके बेटे के षड्यंत्र के बारे में उसे बताया था, इसीलिए जॉन के पास जाता और कहता है कि तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो। वो कहता है कि एंजिला की बहन नर्क में यानी कि हेल में है, उसकी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे स्वर्ग में यानी कि हेवन में भेज दें। लूसीफर उसकी बात मान जाता है और वो एंजिला की बहन की आत्मा को आजाद करके हेवन में भेज देता है। और अब वो जॉन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर हेल में ले जा रहा होता है, पर तभी जॉन की बॉडी स्टक हो जाती है क्योंकि उसके लिए अब हेल के नहीं बल्कि हेवन के दरवाजे खुल गए होते हैं, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के एंजिला की बहन की आत्मा को हेवन में पहुंचाया होता है, जो कि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस बात से लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जॉन को अपने साथ हेल में ले जाना चाहता है। इसीलिए वो जॉन की बीमारी को जो कि उसके लंग्स में थी उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसका मतलब ये है कि वो अब जिंदा रहेगा। लूसीफर जॉन से कहता है कि अगर तुमने जिंदगी में कभी भी कोई गलती की तो मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ हेल में ले जाऊंगा। जॉन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। सिगरेट की वजह से उसे लंग की बीमारी हुई होती है, इसीलिए वो सिगरेट पीना छोड़ देता है। साथ ही स्पेयर ऑफ डेस्टिनी जो उसके पास है वो एंजिला को देता और कहता है कि इसे कहीं छुपा देना ताकि कभी कोई इसका इस्तेमाल ना कर पाए। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।